दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ ही दिन पहले आप लोग शटरस्टॉक में अपना फोटो अपलोड किए, नॉर्मली जैसे आप लोग अपलोड करते हैं, फिर आपका नोटिफिकेशन आया रिव्यूड। जब आप खोल के देखे तो कुछ अलग ही नोटिफिकेशन दिख रहा था कि एलिजिबल फॉर डेटा लाइसेंसिंग। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारा फोटो डाउनलोड हुआ, कि हमको पैसा मिला, या फिर डेटा लाइसेंसिंग ये होता क्या चीज़ है? आप सब ने बहुत रिक्वेस्ट किया मुझे हिंदी में वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम लोग एकदम क्लियरली आपको समझा देंगे कि क्या है डेटा लाइसेंसिंग, या अच्छा है या बुरा है, इसका इफेक्ट क्या होगा आगे जाके। तो जरूर वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा डेटा लाइसेंसिंग होता क्या है। देखिए, आपका जब भी कोई फोटो डाउनलोड होता है तो आपको तो एक मैप पहले दिखता होगा कि मतलब वर्ल्ड के कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। मान लीजिए मेरा एक फ़ोटो चाइना में डाउनलोड हुआ, तो वो फोटो जब डाउनलोड होता है तो वो कहाँ पे डाउनलोड हुआ, कौन डाउनलोड किया, क्या उनका सर्च टर्म था, ये सब एक इंफॉर्मेशन है जो वेबसाइट में स्टोर्ड हो जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन को एक डेटा सेट बोलते हैं, जो हर एक डाउनलोड के लिए मिलता है। वो डाउनलोड म्यूजिक हो, ग्राफिक डिज़ाइन हो, वीडियो हो, जो भी हो, क्योंकि शटरस्टॉक ये सब सबको बांटते रहता है। शटरस्टॉक एक लीडिंग स्टॉक मीडिया कंपनी है, ठीक है ना, जो यूज़र को ये सब डेटा देता है। लेकिन ये सब बस फाइल्स है, जो मतलब जो आप लोग क्रिएट करते हो, म्यूजिक हो गया, कि वीडियो हो गया, कि फोटो हो गया। मैं फोटोग्राफर हूँ, आप ग्राफिक डिज़ाइन हो सकते हैं। ये सब बस फाइल ही काम का चीज़ नहीं है, ये डेटा भी बहुत काम का है। मतलब कहाँ से डाउनलोड हुआ, क्या सर्च टर्म हुआ, एटसेट्रा। ये जो डेटा सेट है, इसका अगर एक कैटलॉग वेबसाइट पे आप देखते हो तो वेबसाइट पे हमेशा मेंटेन्ड होता है। ये डेटा जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग डेटा साइंटिस्ट है, बहुत किसी बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उन लोग अगर ये डेटा को एक्सेस कर पाए तो फिर उन लोग, सपोज कोई चाइना का कंपनी है, जो अगर देख पाए कि चाइना का इस जोन से ये टाइम पे ऐसा एक ट्रैवल का फोटो मान लीजिए डाउनलोड हो रहा है, तो उनको पता चल जाए कि अच्छा ये जोन में बहुत ट्रैवल का फोटो ज़रूरी है, तो वो अपना खुद से भी कुछ बिजनेस वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोला, तो ये ऑटोमेटेड कार्स हो सकता है, वल्गर कंटेंट आइडेंटिफिकेशन करके हटाना भी हो सकता है। बहुत कुछ ऐसे चीज़ है जहाँ पे मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के लिए ये सारा डेटा सेट यूज़ होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेटा साइंटिस्ट ये सब डेटा यूज़ करते हैं। अब ये डेटा साइंटिस्ट ये सब डेटा कहाँ से जुगाड़ करेंगे? डेफिनेटली शटरस्टॉक जो लीडिंग स्टॉक मीडिया कंपनी है, उनसे ही इन लोग अप्रोच किए थे कि ये डेटा हमको दीजिए। तो अब तक शटरस्टॉक ने डिसाइड किया कि हमको नहीं देना है, लेकिन कुछ ही मंथ पहले, इनफैक्ट 1 साल पहले, शटरस्टॉक ने डिसाइड किया कि चलो ये डेटा हम डेटा साइंटिस्ट लोगों को देंगे। मान लीजिए, ये जान लीजिए, वो डेटा साइंटिस्ट कोई भी मीडिया कंपनी नहीं है, वो आपका फोटो या ग्राफिक डिज़ाइन या वीडियो नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, वो ये डेटा एक्सेस कर रहे हैं कि कहाँ से क्या डाउनलोड हुआ है। मतलब आपका कंटेंट कहाँ से डाउनलोड हुआ, आपके जैसा हज़ारों कंटेंट कहाँ से डाउनलोड हुआ, क्या सर्च करके हुआ। तो ये शटरस्टॉक उनको जब दिए तो 1 साल के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिए, मतलब इतना पैसा आप देंगे तो ये डेटा आपको मिलेगा। लेकिन एक बात सोच के देखिए, ये डेटा तब भी जनरेट होता है जब आपका कंटेंट बिकता है ना। तो इसीलिए शटरस्टॉक का जो नया मैनेजमेंट है, उन्होंने सोचा सबकी भलाई के लिए कि जिन जिन लोगों का डेटा डाउनलोड करके ये कंटेंट जनरेट हुआ, ये डेटा से जनरेट हुआ, उनको भी हमको कंपेंसेट करना चाहिए, उनको भी पैसा देना चाहिए। मान लीजिए मेरा 1000 फोटो डाउनलोड हुआ पिछले साल, वो 1000 फोटो से ऐसे हज़ारों डेटा अवेलेबल हुआ। तो ये डेटा अगर कोई यूज़ करके शटरस्टॉक को पैसा दे रहा है, तो शटरस्टॉक ने ये सोचा कि क्यों ना हमको भी थोड़ा कमीशन इससे दे दे। यही दोस्तों था कंट्रीब्यूटर फंड, जो शटरस्टॉक अब से जाके आगे सबको पे करेगा हर 3 महीने के गैप में, मतलब क्वार्टरली। ठीक है, तो यही है डेटा लाइसेंसिंग एंड कंट्रीब्यूटर फंड। अब जब आपके फोटो में आता है अवेलेबल फॉर डेटा लाइसेंसिंग, ये क्या बात है? मतलब कि आपका जब फोटो सेल होता है तब तो वो ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट कर रहा है। मींस जो फोटो अप्रूव्ड फॉर सेल है, वो जब सेल होगा तब तो उससे ऑटोमेटिकली डेटा लाइसेंसिंग का डेटा जनरेट हो ही जाएगा। लेकिन शटरस्टॉक ने अब डिसाइड किया कि जो फोटो मान लीजिए वो सेल के लिए एलिजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन उस फोटो में कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे है, मान लीजिए आपका कीवर्ड्स ऐसे है कि वो भी उसका कुछ पार्ट कुछ एआई रिलेटेड इमेज जनरेट करने में काम आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे एक फ़ोटो दे रहा हूँ, मेरा ऐसे वॉलेट को ऐसे पकड़े हुए, ठीक है, ऐसे करके मेरा एक्सप्रेशन था।
ठीक है। तो शटरस्टॉक को लग ही सकता है कि ये फोटो कोई नहीं खरीदेगा, तो पहले क्या होता था, वो स्ट्रेट बोल देते थे नॉट कमर्शियली, कोई भी एक रीज़न देके, कि मेनली रीज़न देते थे कि मेन सब्जेक्ट ऑफ द इमेज इज़ नॉट इन फोकस, लेकिन पूरा बकवास रीज़न है, बहुत सारा फोकस्ड इमेजेस भी नहीं डाउनलोड होता था, रिजेक्ट होता था, उसको लेकर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जो भी है। लेकिन अभी उनको लगता है कि ये फोटो में अगर बहुत अच्छा कोई कीवर्ड है कि इससे भी इंफॉर्मेशन लेके कोई एआई मॉडल ट्रेन हो सकता है, तो ये फोटो वो पूरी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि ये एलिजिबल फॉर डेटा लाइसेंसिंग है। मतलब ये फोटो से भी आपका कंट्रीब्यूटर फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है आगे जाके, अगर कोई ऐसे इमेज सर्च करे, मान लीजिए अ मैन होल्डिंग वॉलेट, तो फिर उनको मेरा फोटो सेल के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई डेटा साइंटिस्ट इस मॉडल को ट्रेन करना चाहे कि अ मैन होल्डिंग वॉलेट का जो डेटा है, तब वो इंफॉर्मेशन मेरा इस फोटो से उनके पास भी जाएगा और आपको कंट्रीब्यूटर फंड भी मिलेगा। तो ये दोस्तों अगर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं इजीली आपको समझा रहा हूँ। जो फोटो फॉर सेल है वो डायरेक्टली सेल होगा टू कंपनीज, जो फोटो खरीदेंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। जो फोटो एलिजिबल फॉर डेटा लाइसेंसिंग है, उससे जो डेटा जनरेट होगा वो डेटा साइंटिस्ट जब खरीदेंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा कंट्रीब्यूटर फंड। तो फिर कंट्रीब्यूटर फंड में क्यों नहीं दिखा था कि कौन सा फोटो से क्या फंड मिला, वो बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, क्योंकि सैकड़ों लाखों करोड़ों इमेजेस से एक मॉडल ट्रेन होता है, उतना हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट इतना अच्छा है कि शटरस्टॉक ने डिसाइड किया मेरा इमेज डाउनलोड जब हो रहा है, उससे डेटा जनरेट हो रहा है, उससे मुझको पेमेंट मिलेगा हर 3 मंथ। इसका मतलब एक बात ये भी है दोस्तों, जिसका जितना इमेज ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है उसका उतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, उसका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूटर फंड भी मिलेगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप अगर फोटो शटरस्टॉक में अपलोड नहीं करके वायरस्टॉक में अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, अगर वायरस्टॉक आपका फोटो शटरस्टॉक में अपलोड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका क्रिएटेड फोटो है लेकिन वायरस्टॉक अपना पर्सनल अकाउंट से फोटो अपलोड कर रहा है, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूटर फंड मतलब वो फोटो से अगर कोई एआई मॉडल डेटा से डेटा लाइसेंसिंग होता है तो उसका कंट्रीब्यूटर फंड मिलेगा वायरस्टॉक को, शटरस्टॉक से आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, मैं ये इंग्लिश वर्जन वाला वीडियो में भी बोला हूँ, अगर आप वायरस्टॉक से सबमिट करते हैं, वायरस्टॉक अच्छा एजेंसी, वहाँ पे आपको कीवर्ड मेटाडेटा नहीं देना पड़ता, प्रीमियम होने से तो और भी अच्छा है। लेकिन आप अगर वायरस्टॉक से सबमिट कर रहे हैं तो शटरस्टॉक में मत कीजिए, शटरस्टॉक में आप खुद से कीजिए। हो सकता है कि आप वायरस्टॉक में शटरस्टॉक को टिक ऑफ करके देखें कि क्या कीवर्ड क्या मेटाडेटा डाल रहे हैं, वही कीवर्ड वही मेटाडेटा आप शटरस्टॉक में मैनुअली वो सारा फोटोज अपलोड कीजिए। तो यही था दोस्तों। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है अभी क्या है डेटा लाइसेंसिंग, क्या है कंट्रीब्यूटर फंड, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि ये क्या है डेटा लाइसेंसिंग और कंट्रीब्यूटर फंड, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत नया है, शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको आया है तो आप भी अपने दोस्तों को समझाइए। मेरा वीडियो अगर शेयर करेंगे तो मुझे भी हेल्प होगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरिंदम। मैं पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन एक हॉबी से स्टॉक फोटोग्राफर हूँ। मैं 4 साल पहले स्टॉक फोटोग्राफी चालू किया था। उसके बाद जब मुझे सक्सेस मिला तो मैं ये यूट्यूब चैनल भी चालू किया हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे मेरा स्टॉक फोटोग्राफी का जर्नी आगे बढ़ रहा है। मैं आपको अपना मंथली सेल्स वीडियो देके मोटिवेट भी करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बोलता हूँ। तो पहली बार अगर आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप अगर ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए डेटा लाइसेंसिंग। आप अगर लिखेंगे तो मुझको पता चल जाए कि ये वीडियो आप लोग अभी तक देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप ये वीडियो देखा। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिसने मुझे ये कंटेंट रिक्वेस्ट किया ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।